तो हमारा तीसरा लेक्चर है बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट टोटल अमाउंट। बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट एंड टोटल अमाउंट ये हमें कैसे पता करना होता है। बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट में एक्चुअल में ऐसा होता है कि बैंक से हम इंटरेस्ट लेते हैं, मतलब बैंक से हम लोन लेते हैं, फिर हमें इंटरेस्ट पे करना होता है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि किसी को हम लोन देते हैं तो उससे कितना पैसा लिया जा सके, या ये सब मतलब बहुत काम में आता है। तो इसके लिए हमें ज़रूरी होना चाहिए सबसे पहले प्रिंसिपल मतलब जो पैसा आपने दिया है लोन में या आपने जो लिया है लोन में। और फिर होता है टाइम, यानी आपने किस टाइम के बाद उनसे लेना है या फिर इंटरेस्ट बढ़ाना है। और फिर रेट मतलब परसेंट में कितना प्रतिशत आपका रेट जो है वो बढ़ेगा, आपका क्या बोलते हैं उसको, इंटरेस्ट बढ़ेगा हर महीने या हर साल। तो इसका फॉर्मूला है इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन में 100, मतलब प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन में 100। ये है हमारा फॉर्मूला। इसको शॉर्ट फॉर्म में P इंटू टी इंटू आर अपॉन में 100 भी लिखते हैं। और इसका मतलब ये पहला फार्मूला हो गया आई को फॉर्म करने में, फाइंड करने के लिए, यानी इंटरेस्ट को फाइंड करने के लिए। और दूसरा फार्मूला होता है टोटल अमाउंट फाइंड करने के लिए, जिसमें प्रिंसिपल यानी जितना लोन आपने लिया या दिया वो प्लस इंटरेस्ट, यानी जो इंटरेस्ट आपने निकाला है वो प्लस करना पड़ता है। सबसे पहले आपको इंटरेस्ट निकालना ही पड़ेगा अगर आपको अमाउंट पता करना है, तो इंटरेस्ट भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन लिया, रमेश टेक अ लोन 500 रुपीज़ ऑन 5,000 रुपीज़ ऑन 5% पर ईयर, व्हाट इज़ द इंटरेस्ट ही पे फॉर 1 ईयर। मतलब कि रमेश ने कितना लोन लिया, मतलब लोन कितने का लिया उसने, 5,000 का। तो 5,000 हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल होगा, इक्वल्स टू 5,000। ठीक है, उसके बाद हमारा टाइम, कितने साल का दिया गया है यहाँ, पर ईयर, यानी 1 ईयर, और इधर भी 1 ईयर, तो मतलब 1 साल के लिए 1 ईयर। ठीक है, उसके बाद फिर रेट, कितने परसेंट से बढ़ेगा पर इंटरेस्ट, 5% से, तो कितना 5%। ठीक है, ये परसेंट का ही रेट का अपॉन में 100 आता है। ये जो परसेंट होता है ना रेट का, वही अपॉन में 100 आता है। तो अभी हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या है, P इंटू टी इंटू आर अपॉन में 100। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको पेपर है अगर आपका तो आपको फुल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, P हमारा कितना है, 5,000 रुपीज़ इंटू टी कितना है, यानी टाइम 1 ईयर, और फिर परसेंट कितना है, रेट 5 अपॉन में 100। तो ये 0 से ये 0 कट कर देंगे हम, ये 0 से ये 0 कट कर देंगे। हमारे पास कितना बचा, 50 इंटू 1 इंटू 5, इंटरेस्ट इक्वल्स टू, इंटरेस्ट ही हम पता कर रहे हैं, तो अभी 50 का 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 50 होगा। और 50 का अभी क्या बचा, आई इक्वल्स टू 50 इंटू 5, 5 0 ज़ा 0, 5 5 ज़ा 25। ये आ गया हमारा इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट इक्वल्स टू 250 रुपीज़। ओके, अभी अगर इसमें आपको अमाउंट पूछा होता तो आपको क्या करना होता, टोटल अमाउंट पूछा होता 250 को 5,000 से प्लस कर देना होता। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कई बार ऐसा होगा कि आपको टाइम नहीं दिया रहेगा, आपको पता करना होगा, या टाइम तो सपोज दिया रहता है, या फिर ये आपको प्रिंसिपल नहीं दिया होगा, अमाउंट दिया होगा,
इंटरेस्ट दिया होगा और बाकी सब चीज़ दिए होंगे, प्रिंसिपल नहीं दिया होगा या रेट नहीं दिया होगा, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको बस यही फार्मूला पुट करके यही फार्मूले के दौरान आपको वो सॉल्व करना है। थैंक यू।